भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब न्यायपालिका को 24/7 कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही तकनीकी बदलावों के दौर में आम लोगों का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले नए सॉफ्टवेयर की भाषा सरल होनी चाहिए और ग्रामीण व तकनीक से अनजान लोगों तक डिजिटल सुधारों की जानकारी पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर पैरालीगल वॉलंटियर्स तैयार किए जाने चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत शनिवार को जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कानून मंत्री अनुज राम मेघवाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और वाहन काफिलों पर संयम की अपील की अनदेखी करने वाले भाजपा नेताओं पर अब सख्ती बढ़ गई है। प्रदेश में बड़े वाहन काफिलों के साथ रैलियां निकालने वाले नेताओं को 17 मई को भोपाल तलब किया गया है। संगठन और सरकार दोनों स्तर पर उनसे जवाब मांगा जाएगा। दिल्ली स्थित भाजपा हाईकमान ने भी पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार स्थित विवादित भोजशाला कमाल मौला परिसर को राजा भोज के समय का वांग देवी मंदिर माना है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। फैसले के बाद शनिवार सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में भोजशाला पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने शनिवार को करंजिया जनपद पंचायत क्षेत्र के 5 गांवों का दौरा किया। उन्होंने काटीगहन, सुनपुरी, बुदेला, पाटनगढ़ और बजाग जनपद के बोदर गांव में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर भदौरिया ने काटीगहन गांव में जल संरक्षण से जुड़ी संरचनाओं का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों को पानी बचाने के तरीके बताए और हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देश में बढ़ते आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत में मौजूदा आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में लीडरशिप क्राइसिस, दूरदर्शी सोच का अभाव और अक्षमता है। दिग्विजय ने इसे मोदी सरकार द्वारा निर्मित संकट बताते हुए कहा कि इसका खामियाजा देश की जनता पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों के रूप में भुगत रही है। भोपाल के कजलीखेड़ा में बने केके रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से विधायक भगवान दास सबनानी के बंगले पर काम करने वाले युवक कुणाल महावत की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार रात का है। वह दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। दोस्तों ने बताया कि युवक को पूरी तरह से तैरना नहीं आता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 पास कर चुके अभ्यर्थियों का आंदोलन शनिवार को और उग्र हो गया। पद वृद्धि और जल्द ज्वाइनिंग की मांग को लेकर प्रदेश भर में बड़ी संख्या में वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षक भर्ती में बेहद कम पद घोषित किए गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में पात्र और परीक्षा पास अभ्यर्थी चयन से बाहर हो रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके बावजूद पर्याप्त भर्ती नहीं निकाली जा रही है। भोपाल के कोलार रोड पर शनिवार दोपहर एक एसयूवी कार में आग लग गई। कुछ ही देर में पूरी कार धुंधु कर जल उठी। आग की लपटें 10 फीट ऊपर तक उठ गई। गनीमत रही कि कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, वरना ब्लास्ट भी हो सकता था। कोलार रोड पर चूना भट्टी रेस्ट हाउस के आगे गार्डन्स रेसिडेंस है। कार में आग लगने के पीछे वर्कशॉप की लापरवाही की बात भी सामने आई है।